हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, जो है किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। और इसमें हम लोग पहला नाउन पढ़ चुके हैं, जिनमें नाउन के बारे में पूरा उसके टाइप्स के बारे में, नंबर, जेंडर और केस के बारे में हम लोग फुल स्टडी कर चुके हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए क्लास आज का है प्रोनाउन। लिखा गया है द प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम इसे कहते हैं। इसका डिफिनीशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड नाउन के प्लेस पर, जो वर्ड हमारा यूज हो कहाँ पे, नाउन के प्लेस पर, तो उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहेंगे। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हरी राइट्स अ लेटर, ही राइट्स इट विथ हिज पेन। तो देखिए हरी राइट्स अ लेटर, हरी एक पत्र लिखता है। अब उसके आगे हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, हरी राइट्स इट विथ हिज पेन। अगर हम लोग ये लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, कि वही जो हमारा नाउन है दोनों जगह यूज होगा। तो उसकी जगह हम लोग क्या किए, ही यूज किए। किस लिए, क्योंकि हरी एक लड़के का नाम है, और जब जब भी कोई लड़के का नाम होता है तो वहाँ पे हम लोग ही का, और जब भी कोई स्त्रीलिंग यानी लड़की की बात होती है किसी, तो हम लोग सी का यूज करते हैं। तो हरी है तो उसकी जगह पे हम लोग किसका यूज किए, ही का। जैसे कि हरी राइट्स अ लेटर, ही राइट्स इट विथ हिज पेन। यहाँ पे हम लोग हरी न लिखकर क्या लिख रहे हैं, ही। तो ये ही क्या है, ये ही हमारा हरी की जगह पर है, तो ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, मोहन इज absent because मोहन इज इल। मोहन आज अनुपस्थित है, यानी कि absent है, बिकॉज क्योंकि मोहन इज इल, मोहन बीमार है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, मोहन इज absent बिकॉज ही इज इल, ही इज इल। तो हम लोग ही किसकी जगह यूज किए हैं, मोहन की जगह, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या नाम है, मोहन इज एब्सेंट, मोहन अनुपस्थित है, बिकॉज क्योंकि वो बीमार है। तो इसकी जगह पे हम लोग ही का यूज किए हैं। ही क्या है, हमारा नाउन की जगह पर है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो चलिए आइए अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ नाउन। इसे हम लोग कह सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए पहला दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये व्यक्तिवाचक होता है। दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद है इंडिफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये हिंदी में हमारा पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और रिलेटिव को बोलते हैं संबंधवाचक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, रिफ्लेक्सिव निजवाचक, इम्फेटिक को दृढ़ता सूचक, डेमोन्स्ट्रेटिव को बोलते हैं संकेतवाचक, और डिस्ट्रीब्यूटिव को बोलते हैं विभाग सूचक, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट यानी जो बांटता हो, इंडिफिनिट यानी अनिश्चित, रेसिप्रोकल मतलब परस्पर वाचक, और एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है, हमारा विस्मय बोधक, यानी कि जहाँ पे हमारा संबोधन का चिन्ह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब देखिए है पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आई और वी, हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू। और थर्ड पर्सन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, थर्ड पर्सन में हमारे जो भी बचते हैं, ही, सी, इट, दे। उसके बाद जितने भी हमारे ETC बचते हैं हमारे क्या आते हैं, कोई भी नाम हो गया, यहाँ पे नेम भी ले लीजिए, ये सब हमारे क्या है, थर्ड पर्सन है। तो हम लोग इसे कैसे यूज करेंगे, 2, 3, 1 इस रेशियो में हम लोग लिखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, मैं, तुम और मोहन खेल रहे हैं। तो मैंने बताया 2, 3, 1 के रेशियो में हम लोग इसे करेंगे। तो 2 यानी कि क्या है हमारा, पहले
हम लोग 2 3 1 यानी सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो तुम देखिए पहले क्या है, सेकेंड पर्सन हो जाएगा यू, फिर इसके बाद थर्ड पर्सन मोहन एंड आई खेल रहे हैं, लास्ट में रहे हैं यानी हमारी कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो आर, उसके बाद क्या है, आर प्लेइंग, आर प्लेइंग। यू मोहन एंड आई आर प्लेइंग, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 3 1 के रेशियो में। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, जो किसी संबंध को शो करता है। जैसे कि पहला दिया गया है, आई नो द बॉय हु या डैट कम ईयर, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो है यहाँ पे आया है। अब देखिए यहाँ पे हु और डैट का क्या है कि हम लोग यहाँ पे डैट भी यूज कर सकते हैं और बोलचाल यानी स्पीकिंग की भाषा में हम लोग हु का भी प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली देखिए जब भी हम लोग इसके पहले द का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद अगर ए है तो हु का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसे है कि दूसरा है, रवि इज़ अ बॉय हु स्टैंड देयर, मैं रवि एक लड़का है जो यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे क्या लगा, हु, और यहाँ पे आप हु भी लगा सकते हैं, डैट भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये हमारे रिलेशन को बस एक शो करता है, जिसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे दिया गया है, दिस इज़ द बॉय हु गिव मी अ पेन, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो मुझे एक पेन दिया है। तो क्या है कि ये एक रिलेशन को क्या बता रहा है कि रिलेशन को शो करता है। और रिलेशन को शो करने वाले कितने हैं देखिए, जैसे कि हु हो गया, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमारे रिलेशन को बताते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, हु, जैसे वाई, व्हाट, हुज, हुम, विच, etc, यानी कि जितने भी हम लोग जो WH वर्ड पढ़ चुके हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और जो रिलेटिव प्रोनाउन में होते हैं वो सेम मिलते जुलते कुछ हैं, क्यों। और देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं वो किसी रिलेशन को बताते हैं, वो किसी सब, जैसे कि दो सेंटेंस को बीच में वो रिलेशन जोड़ते हैं। और उसके बाद जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे क्या होता है कि वाक्य के जो पहले ही आते हैं कि उनसे हम कोई प्रश्न करते हैं, जैसे कि हो गया, हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट डिड यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ये सब हमारे क्या है, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, यानी कि वो उससे क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। इसे हम लोग जब भी पढ़ते हैं ये हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये भी हम लोग किसके लिए लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव। ये जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि यह मेरा पेन है, दिस इज़ अ माई पेन, दिस इज़ अ माई पेन, यह पेन मेरा है, दिस इज़ माई पेन लगाते हैं। यह मेरा है, दिस इज़ माइन, बोलते हैं ना, यह मेरा है, दिस इज़ माइन, उसके आगे पेन नहीं लगाए तो हम लोग ये लगाते हैं। ये हमारा क्या है, पजेसिव केस है। और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो हम इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे हो गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। जैसे हम लोग माई सेल्फ का पढ़ते हैं आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। यू का क्या होता है, यू, योर, योर्स और उसके बाद योर सेल्फ। तो इसके बाद जहाँ भी हम लोग सेल्फ लगाते हैं लास्ट में, वो हमारा किस में आता है, रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि लास्ट में सेल्फ जुड़कर वो आएगा। अगला देखिए क्या दिया है इसका एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क हिमसेल्फ, मैंने अपना काम खुद किया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट ही किया। फिर उसके बाद है द बॉय किल्ड हिमसेल्फ। तो ये हमारे सब क्या है, एक हमारे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला देखिए, अगला है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन जैसे जो हम लोग रिफ्लेक्सिव केस, जो हमारा रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वही आता है, लेकिन वो हम लोग अगर रिफ्लेक्सिव में पढ़ेंगे तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव वाला कहाँ आता है, वाक्य के अंत में आता है, सेंटेंस के एंड में लिखते हैं हम लोग। लेकिन यही अगर नॉमिनेटिव केस के बाद आता है तो हमारे किस में जाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन में। जैसे राम हिमसेल्फ डिड हिज वर्क, राम ने यह काम खुद से किया। तो राम, ये नॉमिनेटिव केस के बाद जब भी हमारा जो रिफ्लेक्सिव जो भी हम लोग लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो हमारा किसके बाद आएगा, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। जैसे आई माई सेल्फ, ये सब्जेक्ट के बाद ही आया यानी नॉमिनेटिव केस के बाद आया, इसलिए हमारे क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है।
अगला है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं दिस का दिस लिखते हैं, डैट का दोज लिखते हैं, उसी तरह एक सेंटेंस उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे है दिस इज़ माई पेन, और उसके बाद है दिस आर माई पेन, यह मेरा पेन है, ये मेरे पेन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल। तो ये हमारा क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा आता है ईच, आइदर और नाइदर लग के आता है। जैसे है यहाँ पे जहाँ पर भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ लग के आते हैं वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और एक इसका और भी होता है, जैसे कि हम लोग ईच इसके साथ कुछ और भी लगाते हैं तो वो हमारे इसमें कुछ नहीं आता। अगर ईच ऑफ लगाएंगे हम लोग जो हम लोग सेंटेंस जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, ये वो नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए। जैसे ईच ऑफ यू माई गो, इसके बाद है ईच ऑफ द गर्ल गॉट अ रिवॉर्ड, ये सब हमारे क्या है। इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का, तो ये हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएगा। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है कि वो अनिश्चित है, वो कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि में हो गया all, much, little, one, none, few, many, any, everybody, nobody, something, anything, जितने भी हमारे etc जो भी हैं, ये सब जो हमारे अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित प्रोनाउन इसे बोलते हैं। ये सब हमारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के लिए है सम आर बोर्न पोएट्स। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें हम लोग ईच, अदर और वन अनदर का प्रयोग करते हैं। ईच अदर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब दो लोग के बीच में होता है। ईच अदर दो लोग के बीच में, और वन अनदर हम लोग किसके बीच में करते हैं, दो से अधिक के बीच में। जैसे राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं। ऑल ऑफ अस शुड लव वन अनदर, ये क्या है, ऑल ऑफ अस, हम लोग के बीच में, हमारे बीच में क्या है, प्रेम है। तो क्या है ये, ऑल ऑफ अस, ये हम लोग दो से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, वन अनदर, ये हम दो लोग से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, हमारे जहाँ पे विस्मय आदि होते हैं, यानी कि एक्सक्लामेटरी जहाँ पे चिन्ह होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। जैसे कि व्हाट ही इज़ अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। आई होप आपको प्रोनाउन पूरा समझ में आ गया होगा।